आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बीजेपी ने मिशन 2024 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। पार्टी इस बार युवाओं के जोश के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है, जिसकी जिम्मेदारी भाजयुमों को सौंपी गई है। नए खून और युवा जोश के सहारे बीजेपी लोकसभा के सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने की कवायद में जुट गई है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। आपने हम पर जो भरोसा रखा है, उस भरोसे को कभी कोई चोट नहीं पहुंचने देंगे। इस चुनाव ने हिंदुस्तान के आधुनिक भारत का शिलान्यास कर दिया है भाइयों। विकास की यात्रा में मेरे देशवासियों को जोड़ना है और भाइयों बहनों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि 125 करोड़ के देश को रोक सके भाई। अब की बार मोदी सरकार, ये वो नारा था जिसमें देश की जनता को एक उम्मीद दिखी थी। बीजेपी ने महंगाई, रोजगार, महिला सुरक्षा और आतंकवाद जैसे गंभीर विषयों को मुद्दा बनाकर जमकर प्रचार किया। नतीजे के तौर पर जनता ने यूपीए की सरकार को बदलकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की कमान सौंपने का फैसला किया, जिसके बाद मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता पर आसीन हुए। 5 सालों बाद बीजेपी ने एक बार फिर मोदी सरकार के नारों को दोहराया। नए कलेवर में लिपटा हुआ ये नारा लोगों के दिलों में एक बार फिर अपना जादू दिखाने में कामयाब रहा। मोदी एक बार फिर पीएम कैंडिडेट का चेहरा बने। उनका कमाल इस बार भी चला, जिसके चलते बीजेपी ने 2019 में 542 में से 303 सीटों पर जीत दर्ज की। अगर कोई विजयी हुआ है तो हिंदुस्तान विजयी हुआ है। अगर कोई विजयी हुआ है तो लोकतंत्र विजयी हुआ है। अगर कोई विजयी हुआ है तो जनता जनार्दन विजयी हुई है। और इसलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सभी एनडीए के साथी नम्रता पूर्वक इस विजय को जनता जनार्दन के चरणों में समर्पित करते हैं। और अब 2019 के नारे को बीजेपी ने फिर सच साबित करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करके बीजेपी एक बार फिर कमल खिलाने के लिए महाजन संपर्क अभियान का शुभारंभ कर दिया, जिसमें भाजयुमों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य लाभार्थियों से संवाद करके नए मतदाताओं को जोड़ने का काम करेंगे। जून के आखिरी हफ्ते में बीजेपी यूथ का सबसे बड़ा सम्मेलन भी कराने जा रही है। पूरे प्रदेश में 7 से 10 जून को वोटर रजिस्ट्रेशन अभियान के तहत वोटर्स का रजिस्ट्रेशन कराने में कार्यकर्ता मदद करेंगे, जिसके लिए भाजयुमों के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कार्यकर्ताओं को 25 लाख लाभार्थियों से संवाद करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस रणनीति के तहत कार्यकर्ता बाइक यात्रा निकालकर 1 महीने तक बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया कि भाजयुमों की जिम्मेदारी 2024 के लोकसभा चुनाव में और ज्यादा बढ़ने वाली है। दरअसल बीजेपी भाजयुमों के सहारे प्रदेश के युवाओं में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सभी 80 सीटों पर युवा कार्यकर्ता काफी निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। बहरहाल बीजेपी का रथ एक बार फिर जीत दर्ज करने को निकल चुका है, जिसका मकसद देश में बीजेपी की सरकार बनाना है, जिसके लिए यूपी को साधना बहुत जरूरी है, ताकि चुनाव की डगर को आसान किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।